Hello everyone. Little Woman is the chapter 2 of class 3rd. This play is based on an extract from the book Little Woman set in America during the American Civil War in 1861. The novel follows the life of four sisters, their hardships, joys and sorrows. जो ये प्ले है वो किस में से लिया गया है? लिटिल वुमेन नाम की बुक से, जो कि कहाँ हुआ था ये प्ले? अमेरिका में, अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान। इसमें हम चार बहनों की कहानी, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो उन्होंने मुश्किलें सही या उनकी जो खुशी थी लाइफ में या फिर उनके दुख थे। कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें? जो, मैग, एमी, बेथ, मिसिज मार्च जिसका नाम है मार्मी। सीन वन में क्या होता है? द फोर गर्ल्स आर इन अ लिविंग रूम, दे ऑल look sad, there is a Christmas tree indicating that Christmas is approaching। जो फोर गर्ल्स हैं वो कहाँ पे हैं? लिविंग रूम में। वो चारों की चारों उदास दिख रही थी और उस रूम में एक क्रिसमस का ट्री भी था जो ये दिखा रहा था कि क्रिसमस आने वाला है। जो कंप्लेन करते हुए कहती है, क्रिसमस वॉन्ट बी क्रिसमस विदाउट प्रेजेंट्स दिस ईयर। इस साल क्रिसमस जैसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रेजेंट है ही नहीं। बिना प्रेजेंट्स के कैसा क्रिसमस? मैग, इट इज टेरिबल टू बी पुअर। मैग कहती है कि गरीब होना बहुत भयानक है। एमी, स्टैम्पिंग हर फुट ऑन द फ्लोर। एमी अपने पैर को फ्लोर पर रखते हुए क्या कहती है? It's just not fair for some girls to have everything and other to have nothing। वो कहती है ये सही नहीं है कि कुछ लड़कियों के पास तो सब कुछ है और दूसरियों के पास कुछ भी नहीं है। बेथ, contentedly we have मार्मी and father and we have each other। तो बेथ कहती है कि हमारे पास मार्मी है, फादर है और हम भी हैं एक दूसरे के लिए। दिस ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ ऑल द गर्ल्स। द स्माइल्स सडनली टर्न इनटू सैड फेसेस एज जो रिमाइंड्स देम ऑफ समथिंग। ये बेथ की ये बात सुनकर उन सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो स्माइल सडनली, अचानक से दुख भरे फेसेस में बदल जाती है जब जो उनको कुछ याद दिलाती है। जो सैड होते हुए कहती है, oh but we shall not have father for a long time yet, the war is far from over। तो कहती है कि अभी हमने तो फादर को बहुत लंबे समय से देखा ही नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है, वार का मतलब होता है युद्ध, वो अभी खत्म होने से तो अभी बहुत दूर है, अभी वो खत्म नहीं होगा। मैग, होल्डिंग जोज हैंड। मैग जो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, डू यू नो व्हाई मार्मी सेड वी शुड नॉट हैव प्रेजेंट दिस क्रिसमस। क्या तुम्हें पता है मार्मी ने ये क्यों कहा कि हमारे पास क्रिसमस पे गिफ्ट नहीं होने चाहिए? इट इज गोइंग टू बी अ कोल्ड एंड हार्ड विंटर एंड सो मैनी ऑफ आवर मैन आर एट वॉर। तो ये कहती है कि उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा सर्दी होगी और इस बार की सर्दियां बहुत मुश्किल होंगी और बहुत सारे आदमी वॉर के लिए गए हुए हैं। विल इट बी फेयर इफ वी स्पेंड सो मच मनी एंड सेलिब्रेट क्रिसमस। क्या ये सही होगा कि हम बहुत सारे पैसे स्पेंड करें और क्रिसमस को मनाएं? The least we can do is gladly make a little compromise। तो सबसे कम चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि वो वॉर में तो जा नहीं सकती। मैग, अब जो कहती है, मैग वी ओनली हैव $1 ईच। हम सबके पास सिर्फ $1 है, हम चारों के पास। हाउ विल सेविंग दिस $1 हेल्प द आर्मी। और ये $1 बचा के हम आर्मी की मदद कैसे करेंगे? आई कांट एक्सपेक्ट मार्मी और यू टू गिव मी अ प्रेजेंट। मैं मार्मी और तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहती, बट आई डू वॉन्ट दिस बुक। लेकिन मुझे ये बुक चाहिए। कांट आई इवन जस्ट बाय इट फॉर माई सेल्फ। क्या मैं ये भी अपने लिए नहीं खरीद सकती? बेथ, ओ डियर
I did want to buy some music sheets. Mine are quite torn. Beth कहती है कि ओ डियर, मैं भी म्यूजिक शीट्स खरीदना चाहती हूँ, मेरी वाली फट चुकी हैं. Amy, I want to buy a new set of coloring pencils for myself. I need them badly. तो एमी कहती है मुझे कलरिंग पेंसिल्स चाहिए मेरे लिए और मुझे वो चाहिए ही चाहिए. जो Look everyone, Marmy hasn't told us anything about saving the money we have, so we should buy ourselves the gift we want and be happy. तो जो कहती है कि मार्मी ने हमें ये नहीं बताया कि हमें पैसे बचाने चाहिए, तो हमें अपने लिए जो गिफ्ट्स हैं, जो चीजें हमें चाहिए, हमें वो खरीद लेनी चाहिए और खुश रहना चाहिए. मैग इन अ सॉफ्ट बट अनश्योर वॉइस. मैग बोलती है I too have been working all year long. Teaching those dreadful kids is not easy task after all. I am just longing to have something nice as a reward. तो कहती है कि मैं पूरे साल उन बच्चों को पढ़ाकर थक चुकी हूँ. उनको पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है. बस अब मुझे एक अच्छा सा इनाम चाहिए. जो Teaching the children can't be the half as bad as being locked in a house with a nagging old woman who is never happy with anything I do. Taking care of the old lady make me want to just fly out of the window. अब जो क्या करती है, एक बूढ़ी लेडी की मतलब सेवा करती है. तो वो कह रही है कि बच्चों को पढ़ाना इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा कि एक बूढ़ी औरत के साथ जो कि कंप्लेन करती रहती है उसके साथ रहना मुश्किल है ज्यादा. वो कभी भी खुश नहीं होती चाहे मैं उसके लिए कुछ भी कर लूं, और उसकी केयर करना मतलब वो इतनी दुखी हो जाती है उससे कि उसका मन करता है कि वो खिड़की से बाहर उड़ जाए. Beth, I know it's wrong to fret, but I do sometimes wish my hands wouldn't get so hard with all the washing and cleaning. It makes it hard for me to play the piano. अब बेथ तो या फिर किसी के घर की सफाई करती होगी या बर्तन वगैरह धोती होगी, तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे हाथ मतलब वो इतनी थक चुकी है वॉशिंग और क्लीनिंग से कि अब वो पियानो भी नहीं बजा सकती. उसके हाथ इतने खराब हो चुके हैं बर्तन और धो के और सफाई कर करके. एमी